My dear students, now we will discuss the nature of financial management. अब हम वित्तीय प्रबंध के स्वभाव की चर्चा करेंगे। वित्तीय प्रबंध का स्वभाव क्या है? किसी भी विषय का स्वभाव उस विषय के कार्य के स्वभाव, उस विषय के कार्य की दिशा और दशा को इंगित करता है। द नेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट इंडिकेट्स इट्स नेचर ऑफ वर्किंग, डायरेक्शन एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग। वित्तीय प्रबंध स्वभावतः एक ऐसा कार्य है कि किसी व्यवसाय, किसी भी कंपनी के जितने भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, उसकी एक प्रकार से यह कुंजी अर्थात की है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध के माध्यम से ही हम कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन किसी भी कंपनी अथवा व्यावसायिक इकाई के लिए कर सकते हैं और कुशल रूप से लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार से वित्तीय प्रबंध का एक स्वभाव ये भी है कि यह एक केंद्रीकृत कार्य है। इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी, अर्थात वह कार्य जिसके द्वारा बाकी अन्य कार्यों का समन्वय किया जाता है और शेष जो भी कार्य हैं कंपनी के, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, टेक्निकल एक्टिविटीज़ अथवा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित कार्य, इन सब कार्यों के कुशलतम संपादन के लिए फाइनेंस ही आधार होता है, प्रमुख आधार होता है। और इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी के रूप में संपादित किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूँकि व्यावसायिक प्रबंधन का ही एक क्षेत्र है, अतः ये भी इसका एक स्वभाव है कि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, किसी भी व्यावसायिक कार्य का जो उद्देश्य होता है, द पर्पज़ ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, वह सबसे पहले लाभ अर्जित करना होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध स्वभावतः व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र के भाग के रूप में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्यों का संपादन करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम
वर्तमान समय में एक नियमित, रेगुलर, सतत चलने वाली ऑनगोइंग एक्टिविटी, क्रिया के रूप में, कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए इसका स्वभाव यह भी है कि ये किसी भी व्यावसायिक इकाई के द्वारा, उसके वित्त विभाग के द्वारा, वित्त प्रबंधकों के द्वारा सतत रूप से किया जाए। इसके साथ ही चूँकि वित्त प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है, इट इज़ ए सोशल साइंस। अतः सामाजिक विज्ञान होने के नाते यह विज्ञान भी है और कला भी है। बीइंग ए सोशल साइंस, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट बोथ। इसको विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह विशिष्ट ज्ञान की शाखा के आधार पर विकसित है। इट इज बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। वित्तीय प्रबंध में सिद्धांतों का समावेश है। इन सिद्धांतों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स, उनके विश्लेषण के आधार पर, उनके तथ्यपरक फैक्चुअल एनालिसिस, विश्लेषण के आधार पर ही ये कार्य करता है। इसलिए यह विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में माना जाता है। एक कला के रूप में भी इस विषय की मान्यता है। इसका स्वभाव इस रूप में भी माना जाता है कि यह एक कला भी है। इट इज़ आल्सो एन आर्ट। आर्ट क्या है, कला क्या है? कला सिद्धांतों को व्यवहार में लाने, उन्हें परखने और समस्याओं का समाधान व्यवहारिक रूप में प्रदान करने का माध्यम है। और वित्तीय प्रबंध में जो इसके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर वित्तीय समस्याओं का मूल्यांकन, विश्लेषण करते हुए व्यवहारिक रूप से उनका समाधान खोजा जाता है, समाधान प्राप्त किया जाता है। Since the financial management provides the practical solutions of the financial problems based on applications of various theories, principles of it, इसलिए इसे हम कला के रूप में भी मानते हैं। Therefore,
इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज एन आर्ट। इस प्रकार से इन आधारों पर, इन बिंदुओं के आधार पर हम वित्तीय प्रबंध के स्वभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट on the basis of these points.